चलो तैयार हो रिलेटिव के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन हम लोग ने थोड़ा बहुत देख लिया था। ठीक है, रेन प्रॉब्लम देख लिया था। अब हम लोग का बाकी था रिवर प्रॉब्लम बाकी था। रिवर बोट प्रॉब्लम बाकी था। ठीक है। चलो ठीक है। अ, एक एक रेन प्रॉब्लम और करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ बताओ। ठीक है, रेन फॉलिंग वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड, मैन मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। आदमी किससे मूव कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से। तो एंगल क्या होना चाहिए अम्ब्रेला का? ठीक है, कि मैन शुड नॉट गेट वेट। हाँ, ये एक जैसे वार्म अप टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला, इसमें क्या फॉर्मूला है? इसमें कोई फॉर्मूला है? नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। क्या बताया जाए? हाँ, इनिशियल फाइनल, ये कहाँ पे तुम पहुंच गई? अब तुम्हारा 1D खत्म हो गया है कि इनिशियल और फाइनल v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम लोग लगा रहे थे, वो इनिशियल और फाइनल 1D में था। ये 2D है। एक क्लास जो हम किए थे उसमें नहीं आई थी क्या? हाँ, तुम लोगों किसको आ रहा है? मतलब कोई, हाँ, ठीक, किस, बस यानी तुम्हें आ रहा है, और जिस मतलब कुछ बताओगे तुम लोग को किसको आ रहा है, उस हिसाब से हम क्लास का वो देख करके एवरेज देख करके। ठीक है। और हाँ, ठीक ठीक वही। विथ वर्टिकल आ रहा है कि विथ हॉरिजॉन्टल आ रहा है? एंगल तो 5/3, लेकिन विथ हॉरिजॉन्टल तुम्हारा। और किसी का, श्वेता तुमसे नहीं हो पा रहा है? और हर्ष, एक और दोस्त था तुम्हारा, आयुष निषाद, नहीं आ रहा है? प्रियांशु, तुम लोग में नहीं समझ में आ रहा है? और खुशी, ये सेकंड बेंच में तुम्हारी एक फ्रेंड जो थी वो नहीं आई आज? हाँ, हाँ, ठीक। देखो कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड। रेन ऐसे गिर रहा होगा। ठीक है, समझ लो आदमी अगर रेस्ट पे होता तो उसको तो रेन ऐसे ही दिखता कि ऐसे गिर रहा है, आदमी ऐसे यहाँ पे छाता छाता लगाता और अपना बैठा रहता आराम से। समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन अगर आदमी भी दौड़ने लग जाए 6 मीटर पर सेकेंड से, रेन तो ऊपर से ऐसे गिर रही थी। ठीक, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन है। वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यही तो फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यही फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही करेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा दोनों तरफ, यही करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ की तरफ है? वेलोसिटी ऑफ रेन है तुम्हारा नीचे की तरफ। ये ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इधर की तरफ है, 6 है ना? ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है, इज इक्वल टू 6। तो ये और ये, तो यानी अम्ब्रेला अब कैसे रखेगा वो, अम्ब्रेला अगर ऐसे रख देगा तो आदमी आदमी तो ऐसे खड़ा रहेगा, और अम्ब्रेला ऐसे रखेगा तो आदमी, तो क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो आदमी के ऊपर नहीं गिरेगा। समझ में आ गया। ठीक, तो तुमने बस यही एंगल निकालना था, ये एंगल कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 10/6। वो माइनस मतलब, माइनस का मतलब डायरेक्शन से बस रिलेटेड है। ठीक, समझ में आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 10/6। ठीक है, तो इसको तो हमने एक ज्योमेट्रिकल तरीके से देखा, उस दिन हमने देखा था कि आई जे के कैप में कैसे कर सकते हैं, देखा था ना कि आई जे के कैप में भी कैसे कर सकते हैं। हाँ, नहीं होगा। ठीक, चलो, आई जे के कैप में कैसे कर सकते हैं हम लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको आई जे के कैप में भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है, तो बताओ इसमें अब क्या नहीं समझ में आया, जो लोग नहीं कर पाए उनको क्या नहीं समझ में आया। तुम्हें रिलेटिव में बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ऑफ समथिंग विथ रिलेटिव, समझ लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन, मान लो सिर्फ वेक्टर सब्सट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन है। समझ में आ गया, यही तो है। बस तुम्हें ये फाइंड आउट कर, ये क्वेश्चन से तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाएगा। मैन इज मूविंग तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन इज मूविंग तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एंगल विद, किस एंगल पे अम्ब्रेला अपना रखे। ठीक, तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब आदमी के रेस्पेक्ट में रेन कैसा आता हुआ उसको दिखेगा। समझ में आ गया। हम्म, हाँ, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 विथ हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया। ठीक, तो हमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना होता है, पूरे उसमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना होता है, इस टाइप का फॉर्मूला, बस। ठीक है, अगर इसको आई जे के कैप में कर रहे होते, हम लोग उस दिन भी देखे थे आई जे के कैप में कैसे होगा। ठीक है, फिर से मैं आई जे के कैप में यहाँ कर देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो जाता, 10 जे कैप माइनस 10 जे कैप, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाता। वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाता, 6 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 10 जे कैप माइनस 6 आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होता। ठीक, इसका, अरे, अगर समझ लो वेलोसिटी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वेक्टर वो निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, लेकिन हमसे एंगल पूछा था, तो एंगल कैसे निकलता है, tan थीटा इज इक्वल टू 10/6। ये -10 ये है और 6 ये है, तो ये तुम्हारा tan थीटा आ जाता। ठीक है, ये -10 और ये -6, 10/6। ठीक है। हम्म, हम्म। स्पीड कांट बी निगेटिव, हाँ, स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन अगर स्पीड पूछ रहा होगा तो तुम्हें निगेटिव को लेना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ, ठीक है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि अगर वेलोसिटी पूछ रहा होगा, समझ लो आ गया कि -6, तो यानी कि जो तुम डायरेक्शन सोचे हो उसके विपरीत वो भाग रहा है 6 से। तुमने अगर ये डायरेक्शन सोचा होगा कि इधर आएगी, तो यानी कि उसके विपरीत भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है, 6 से भाग रहा है। पर सेकेंड ऑब्जर्व
रेन फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नीट का नहीं है, जेई के शीट का है। नीट के शीट कोई जरूरी नहीं है कि रेन स्ट्रेट हो, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रेन ऐसा ही गिरे, हमेशा रेन ऐसा ही गिरे। हो सकता है कि ऐसा रेन गिर रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर सवाल करो। इस बार क्या क्या दिया है उसको ध्यान से पढ़ो। हाँ हाँ। आया 1/2, कुछ 1/2 आया है। हाँ, मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आदमी ऐसे जा रहा होगा, स्पीड 15, नहीं 15 नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, चलो चलो देख रहे हैं। मैन मूविंग विथ 5 मीटर, वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ द मैन हमेशा आई कैप में ही होगा। ठीक है, जब तक कि अनलेस स्पेसिफाइड ना हो आदमी सीधा ही चलेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड ना हो आदमी ऐसे सीधा ही चलेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये है तुम्हारा 10। अब डायरेक्शन तो दे नहीं रखा है तो हम लोग बस 10 ऐसे लिख देंगे। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा, यहाँ पे कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, ऐसे ही लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा, यही होगा। देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये दिया हुआ है, ये 10 का दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिया हुआ है, 5। वेलोसिटी ऑफ रेन बताना है। ये तुम्हें दे रखा है। ठीक है, 5, अरे ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमें प्लस करना है। रुको रुको मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ,
नहीं ये 10 होगा ना, ये 10 होगा। वेलोसिटी ऑफ द मैन हम लोग उल्टा कर देते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द रेन एंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को फॉल करते 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 10 होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये 10 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ, ये क्या हो जाएगा 5। और एंगल तुम लोग निकाल ही दिए थे। ठीक। एंगल एंगल क्या निकाले, एंगल क्या आएगा जरा बताना। 1/2 किसका 1/2, साइन इनवर्स या टेन इनवर्स या कॉस इनवर्स? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 1/2 नहीं आएगा। हाँ, अगर अगर साइन अगर कॉस इनवर्स 1/2 आएगा, दिख रहा है ना, ये कॉस इनवर्स 1/2 आएगा। कॉस क्या होता है, अगर समझ लो ये एंगल निकाल रहे हो, समझ लो इसको अल्फा मान लो, तो कॉस अल्फा तुम लिखोगे, अरे बात मत करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे, यानी 5/10 लिखोगे। और अगर tan के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो tan अल्फा क्या लिखोगे, 5√5/5। ठीक है, तो tan इनवर्स तो तुम्हारा √5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या दे रखा है tan। अच्छा, आंसर में दूसरा निकाला है, आंसर में ये वाला निकाला है। ठीक, एक मिनट रुको यार। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक चीज और था जो मैंने लिखा नहीं, एंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली था। ठीक है, तो वो देखो डिफरेंट चीज, दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। ठीक, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, जो बुक में क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन बन चुका है और ये अलग क्वेश्चन बन चुका है। हम लोग इसको सॉल्व किए हैं अब। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर अगर बुक वाला सॉल्व करना है, ठीक, तो नेक्स्ट उस पर सॉल्व करो। हम लोग ने क्या सॉल्व किया कि ऑब्जर्व रेन फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हम लोग ने इसको सॉल्व किया है, तो इसमें कुछ डायरेक्शन बता नहीं रहा है कि ऑब्जर्व रेन फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, हम लोग ने इसको सॉल्व किया है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में यही हो जाता कि तुम लोग को मालूम है वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है, 5 गिवन है, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, 10 फॉलिंग वर्टिकली। अगर समझ लो ये दे देता तब क्या करते बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन तुम्हें बताना है, अब बताओ। दो अलग अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड हमने नहीं लिखा था, उससे पूरा क्वेश्चन बदल गया। ठीक, अब ये बताओ, अब तुम लोग ये सॉल्व करो। क्या आ रहा है मतलब, देखो देखो इस बार क्या होगा, रेन वर्टिकल नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो मैं वेलोसिटी ऑफ द मैन ये 5 है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ द मैन 5 है। आदमी को रेन कैसा गिरते हुए दिख रहा है, इस तरीके से। देखो इधर इधर ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही करते हैं ना। इधर ध्यान से देखो, ये नीट में कोई कुछ देख नहीं रहा है। तुम लोग क्या कर रही हो, होमवर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तुम लोग पे, मतलब क्लासरूम में भी तुम लोग होमवर्क ही कर रहे हो। लेकिन क्लासरूम में फिर कैसे, मतलब अभी जो पढ़ाएंगे उसको फिर आगे दिया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द रेन किसको माने, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसको माने। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन 10 है फॉलिंग वर्टिकली। ठीक, यानी इस बार क्या हो गया, रिजल्टेंट देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन, यही हो रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है, वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ द रेन आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है,
5, तो ये कितना आ ये कितना आ जाएगा 5√5। समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पे क्या किए थे हम लोग 10 और 5, यहाँ पे 5√5 तब नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे 5√5, मैं चेक नहीं करता हूँ मैं, इसीलिए तुम लोग 5√5 बता दिया, मैंने 5√5 लिख दिया। इतना तो हाँ, इतना तो हम सोच ही रहे थे कि तुम लोग सब सब सही करोगे। 75 का 25, 5√3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो तो जब दोनों का आंसर मैच किया तब हमें लगा कि उसका कैसे मैच कर गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेन वर्टिकल फॉल कर रही थी, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेन वर्टिकल फॉल नहीं कर रही है। आदमी को वर्टिकल दिख रहा है, रेन कैसा दिख रहा है, कैसा फॉल कर रहा है, उसको लग रहा है कि वर्टिकल फॉल कर रहा है। देखो मैं तुम्हें सही इसको समझा रहा हूँ। समझ लो, रेन यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, रेन ऐसे गिरा, रेन ऐसे आया, तो आदमी आदमी कैसे चल गया, आदमी यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, फिर रेन कैसे आया, फिर रेन यहाँ से यहाँ आया, तो आदमी उसी मोमेंट पे कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, फिर रेन आगे आया, उसी मोमेंट पे आदमी यहाँ चला गया। तो आदमी को कैसे दिख रहा है रेन? समझ लो ये वाली जो बूंद होगी एक्स नाम है, तो आदमी को लग रहा है एक्स उसके जस्ट सर के ऊपर है, तो उसको तो वर्टिकली फॉल करता हुआ दिख रहा है ना एक्स। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ा एक्स भी आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ा एक्स भी आगे बढ़ गया, तो ये वाली वेलोसिटी होगी एक्स की, ये वाली वेलोसिटी वो आदमी इससे मैच करती रहेगी, तभी तो इसको लगेगा कि वर्टिकल फॉल कर रहा है। समझ में आ गया ये? ठीक है, देखो बहुत हाँ, अगर मैन स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो उसको दिखेगा कि पीछे से ऐसे पानी आ रहा है, पानी ऐसे गिर रहा है। समझ लो यहाँ पे आकर के आदमी ऐसे रुक गया, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो तो यही आया है ना, तो आदमी को ऐसे दिखेगा। समझ में आ गया? ये तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है, लेकिन अगर दौड़ेगा उसी डायरेक्शन में, समझ लो दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसी डायरेक्शन में, तो दिखेगा कि जो रेन है वो वर्टिकली फॉल कर रही है। समझ में आ गया? ये ईशान क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे फिर मुझे सर से बोलना पड़ेगा कि होमवर्क का लिमिट करें। इतना होमवर्क दे दिया जा रहा है कि तुम लोग क्लासरूम में भी होमवर्क कर रहे हो। वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन फिर तो क्लासरूम तुम्हारी छूटेगी, क्या करोगे फिर? अब मैं ठीक है, मैं चलो ठीक है, मैं एक बार कह रहा हूँ कि तुम्हें ये अगर टॉपिक आ रहा होता तब भी मैं कहता कि चलो केमिस्ट्री कर लो या मैथमेटिक्स कर लो, लेकिन ये टॉपिक भी नहीं आ रहा है, नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बंद करो, ये सब अपना करना तुम लोग बाद में। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? देखो, ये कह रहा है कि आदमी है जो सड़क पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, आदमी को जो रेन है, रेन उसको वर्टिकली फॉल करता हुआ लग रहा है। आदमी को लग रहा है कि रेन वर्टिकली, अरे इधर देखो, आदमी को लग रहा है कि रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है उसके पास, उसके तरफ। ठीक है, तो रेन कैसे चल रहा होगा, रेन ऐसे चल रहा होगा, तभी तो आदमी को लगेगा कि ये वर्टिकली जो रेन है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है। ठीक, क्या हम लोग करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही करते हैं ना? हाँ, ठीक, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, उसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन भी प्लस कर दें तो ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे देगा, यही देगा। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली, वेलोसिटी ऑफ द मैन इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ, नहीं समझ लो दूसरा क्वेश्चन देते हैं।
समझ लो आदमी 10 से भाग रहा है, ठीक है, आदमी 10 से भाग रहा है, और मैं क्वेश्चन इसीलिए देता हूँ। क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देंगे, मतलब बुक से ही देंगे, ऐसे बनाने में दिक्कत हो जाता है, कोई समझ लो वैल्यू हम भूल गए। हाँ, नीट नीट में ये टॉपिक बहुत छोटा सा है। चलो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग रिवर बोट भी पढ़ लेते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। अभी तो रेन मैन प्रॉब्लम था, रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम एकदम सिनोनिमस है, मतलब एक ही जैसा है, ठीक। रेन में क्या हो रहा था कि बारिश बारिश गिर रही थी, आदमी चल रहा था, तो अम्ब्रेला से पकड़ना था, अम्ब्रेला का डायरेक्शन था, किस डायरेक्शन में उसको रेन आता हुआ दिख रहा है, ठीक। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होगा, हाँ, रिवर बोट प्रॉब्लम में ये नदी है, ठीक है, समझ लो नदी की वेलोसिटी v है, और इसमें आदमी चला गया, स्विमिंग कुछ नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा, हाँ, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, मान लो v। अगर आदमी चला गया और ऐसे रुका हुआ है, स्विमिंग नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू v। ये तो पहला केस हो गया कि आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, बस नदी में गया है, ऐसे रुका हुआ है, तो जो भी नदी का बहाव होगा, जो भी नदी की वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी से आदमी भी आगे ड्रिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि नदी तो v वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वी आर, मान लो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, ठीक है। अब आदमी जो स्विम करता है उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी एम है, वी एम आर है, मान लो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यही मान लो, यही है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, अगर वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है तब, अगर वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैं तुम्हें वो करता हूँ, ठीक, इसको इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ए है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, अगर मैन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम चल रहा है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ये तुम लोग समझ रहे हो कि दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे जो आदमी है उसको वो और तेज बहता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ए प्लस बी आर दोनों ऐड हो गए, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता, और यही कितना आया है, ए प्लस, यही ए प्लस बी आर आया है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुम लोग यही बता रहे हो, ए प्लस बी आर आ गया, ठीक है। यानी कि अगर रिवर की वेलोसिटी वी आर होती और आदमी की वेलोसिटी समझ लो स्विमिंग की वेलोसिटी ए है, तो दोनों ऐड कर जाता, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों ऐड कर जाता, ठीक। अगर वही आदमी अगर अप स्ट्रीम चल रहा होता, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाता, ए माइनस बी आर, तो कोई बात नहीं, तुम लोग ए माइनस बी आर लिखना, ठीक है। जो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो उसकी तरफ, समझ लो वेलोसिटी अगर 3 आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो इधर ड्रिफ्ट होता चला जाएगा, वेलोसिटी -3 आई यानी वो इधर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा बड़ा लिख रहा हो कौन सा छोटा लिख रहा हो, अगर दिया रहेगा, समझ लो वेलोसिटी ऑफ द रिवर दिया हुआ है 10, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 10 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ द मैन तुम्हारा 5 दिया हुआ है, तो आदमी तो उधर ही ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है, इधर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 वेलोसिटी ऑफ द वो 5 से इधर आया, रिवर उसको 10 ले गई उधर, फिर 5 इधर आया, रिवर उसको 10 उधर ले जाएगी, तो यानी कि 5 से वो उधर ही ड्रिफ्ट करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ द रिवर 5 दिया रहे और ये 10 दिया रहे, तब तो इधर आना है, ठीक है। उसी तरह जैसे तुम लोग क्या करोगे,
बस हम लोग को यही करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यही करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव वो अपने आप ही सेट कर हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव या निगेटिव आएगा वो अपने आप सेट हो जाएगा अप स्ट्रीम में। ठीक, डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड कर देंगे, अप स्ट्रीम में वो जो पॉजिटिव और निगेटिव आएगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो ये वाला क्वेश्चन होता है, ये तो बहुत आसान है, आई थिंक तुम लोग कर लोगे। हाँ, ये तो 1D का है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन है रिवर बोट में। तो इसका एक प्रॉब्लम करो, फिर हम लोग 2D पे आएंगे। पहले 1 डायमेंशन का एक प्रॉब्लम कर लो। एक बोट है, ठीक है, वो कहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है। डाउनवर्ड जाने में उसको कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम सॉरी, डाउन स्ट्रीम जाने में समझ लो उसको T1 समय लग रहा है, और अप स्ट्रीम आने में उसको T2 समय लग रहा है। डाउन स्ट्रीम समझ जाओ ना, डाउन स्ट्रीम मतलब फ्लो के साथ, और अप स्ट्रीम मतलब फ्लो के अगेंस्ट। कह रहा है स्टिल स्टिल रिवर में ए टू बी जाने में कितना समय लगेगा। हाँ, स्टिल रिवर में ए टू बी जाने में कितना समय लगेगा। देखो डाउन, एक आदमी है, ठीक है, एक बोट है, मान लो ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, उसको अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको T1 समय लग रहा है, अगर अप स्ट्रीम में आ रहा है तो उसको T2 समय लग रहा है। कह रहा है कि अगर पानी ना बहे तब उसको ए टू बी जाने में कितना समय लगेगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा यार, इतना आसान सवाल होगा क्या T2 माइनस T1, थोड़ा सा कुछ वो करके देखो, मतलब वैल्यू मानो, ए बी सी डी कुछ भी वैल्यू मानो, वेलोसिटी ऑफ द रिवर मान लो, वेलोसिटी ऑफ द मैन मान लो, ठीक है, उस तरीके से करके देखो, आ जाएगा आंसर। हाँ, ये सब क्लास 9 का क्वेश्चन है। जाने में टाइम, ये क्वेश्चन तुम लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सब क्लास 9 का क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 9 मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन आता है। वो अगले हफ्ते होगा, सर ने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी पहले खत्म करना है फिर अगले। कल रिलेटिव नहीं पढ़ाए थे, कल सर का मैसेज आया कि पहले जो कोर्स है, जो पेंडिंग कोर्स है उसको कंप्लीट करें। हाँ, कल वो एक डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए थे, थोड़ा सा पढ़ाए थे, एब्सेंट थे बहुत सारे लोग। हाँ, कल डिफरेंट है, देख लेना हर दिन का अलग टाइम टेबल। हाँ, एकदम सही कर रहे हो, हाँ। तो स्पीड को प्लस क्यों करते हो, स्पीड को क्यों प्लस कर रहे हो, स्पीड प्लस करने से क्या होगा। डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस को डी मान लो, डी मान लो, डिस्टेंस को डी मान लो। टाइम दिया हुआ है T1 और ये T2 दिया, यानी T1 और T2 के टर्म्स में आंसर लाना है। हाँ, T1 और T2 के टर्म्स में आंसर लाना है। हाँ, एक्स बी एक्स आर करोगे ना, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर कर लो। हाँ, एक निगेटिव होगा, ठीक है, ये तुमने सही किया, ये भी सही किया। अब तुम्हें निकालना है डी अपॉन, हमें लग रहा है ये तुम रिवर मानी हो, तो रिवर मानी हो, तो तुम्हें निकालना है डी अपॉन एक्स बी निकालना है। समझ में आ गया। हाँ, T1 के और T2 के टर्म्स में जानना है, देखो बहुत आसान। एक्स बी प्लस एक्स आर तुम्हारा हो गया है, एक्स बी हम बी प्लस आर ले, बी प्लस आर तुम्हारा हो गया डी अपॉन T1, और बी माइनस आर हो गया, दोनों दोनों को क्या करो प्लस कर दो, तो 2B हो गया तुम्हारा
डी अपॉन टी वन, सुनो इधर, प्लस डी अपॉन टी टू। ठीक है, मैं क्या लाना है, डी अपॉन एक्स बी लाना है, डी अपॉन बी लाना है। ठीक, तो यहाँ से तुम देखो तुम्हारा डी अपॉन बी भी है, तो ये डी आ गया 1/T1 + 1/T2। ठीक, और ये 2 भी था, तो डी अपॉन बी की क्या आ गया, समझ में आ गया, इसी में तुम्हारा डी अपॉन बी आ गया। हुआ किसी का? 2 ए क्या है? अरे तो ए तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो तुम्हें T1 और T2 के टर्म्स में लाना है ना। ठीक, अरे आसान है यार, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू T1, ये लिखेंगे ना, डी बराबर ये लिख सकते हैं, ये डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या लिखेंगे, डी बराबर वी आर माइनस वी एम, ठीक है, इंटू टी टू ये लिखेंगे ना, इसको वी एम माइनस वी आर करो, वी एम माइनस वी आर, हाँ, इंटू T2। ठीक, अब देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लाना है ना, हमसे यही पूछा है। रिवर को उसमें तो कुछ एडिशन है नहीं, हमें क्या लाना है, स्टिल रिवर में, स्टिल रिवर का क्या मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 0। ठीक, डी अपॉन वी एम, ठीक है, हमें ये लाना है। यहाँ से अब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो डी अपॉन वी वन और T2 के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक, वो भी नहीं कर पा रहे हो क्या, करो। हाँ, वी आर प्लस वी एम तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन T1 हो जाएगा। यहाँ से वी आर माइनस वी एम तुम्हारा, अरे वी एम माइनस वी आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन T2, समझ गए। हाँ, दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया, 2Vm यहाँ से आ गया, डी अपॉन T1 प्लस डी अपॉन T2, और लाना है तुम्हें डी अपॉन वी एम, वहां से आ जाए। हाँ, तुम ये कुछ लिखोगे तब तो मुझे पता लगेगा। तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू स्पीड और x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, तो इधर राइट हैंड साइड अगर लिखे होते तब मुझे समझ में आता ना, तुमने राइट हैंड साइड कुछ लिखा ही नहीं और तुमने दो चीज को ऐड कर दिया। हाँ, समझ में आ गया, अगर राइट हैंड साइड लिखे होते तब मैं ये देखा थोड़ी ना था, मैं तो यहीं से देखा, मैं सोचा कि क्या प्लस और माइनस कर। ठीक, समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन था। अरे सुनो इधर, रिवर बोट में ये रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन था, अब हम लोग 2 डायमेंशन पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो 2 डायमेंशन में क्या क्या होता है, समझ लो रिवर इधर बह रही है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ठीक है, और आदमी मान लो इसमें, आदमी ऐसे मतलब कूदा है, रिवर में ऐसे कूदा, वेलोसिटी ऑफ मैन समझ लो ऐसा कुछ है, तो तो आदमी कैसा जाता हुआ दिखेगा रिवर में, कैसे जाएगा, क्या ऐसा ही चला जाएगा, कैसे जाएगा, क्या ऐसा ही चला जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर होगा या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता है ना, फॉर्मूला यही कहता है। तो velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground is equal to velocity of man with respect to ground, ये हुआ, ये हुआ, तो ये velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground is equal to velocity of man with respect to ground, समझ में आया। ठीक है, हाँ सोचो सोचो, देख लो और सोचो।
सब कुछ सामने ही लिखा है। कौन सा? ये? हाँ ये तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये वन ऑफ द टाइप है। और क्वेश्चन लेते हैं। समझ लो रिवर इधर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर दिया हुआ है, आ, समझ लो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, आदमी है जो स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकता है। ठीक, समझ में आ गया? मैंने बोल दिया है बस, आदमी स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो बताना है तुम्हें, फाइंड आउट फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी अभी बता रहे हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ द मैन swims if the man swims perpendicular to flow of river। क्वेश्चन समझ में आ गया? आदमी की क्या वेलोसिटी थी? 10 थी ना, स्टिल वाटर में 10 से स्विम कर सकता है। ठीक, अगर वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर स्विम कर रहा है तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी है? हाँ, रुका हुआ पानी नहीं है, पानी चल रहा है। पानी चल रहा है मतलब कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, देखो पानी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द मैन दिया हुआ है कि स्टिल वाटर में वो 10 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर सकता है, स्विम कर सकता है। ठीक है, to find the velocity of the man with respect to ground if the man swims perpendicular to the flow of river। हाँ ठीक है, आसान है। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, हाँ हाँ हाँ, 10√5 नहीं होगा वो, 5√5। ठीक है, तुम लोग में नीट में किसी का हुआ क्या? तुम्हारा हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? देखो, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर है 5, 5 इधर है। हम कह रहे हैं कि मैन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर फ्लो कर रहा है, स्विम कर रहा है, यानी कि मैन ऐसे स्विम कर रहा होगा, मैन ऐसे स्विम कर रहा होगा, और जा कैसे रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ठीक है, तो ग्राउंड पे बैठा आदमी है, उसको मैन ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ठीक, ये तुम्हारा 10 दे रखा है, ये तुम्हारा 5 दे रखा है, इसको निकाल लोगे ना, कितना आ जाएगा? हाँ, और किस? ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 5√5 आ गया। क्या कह रहे हो? समझ में आ गया? वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, ये रिवर आ गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, हाँ। तो अगर तुम वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर निकालते हो तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, माइनस, देखो ये वेक्टर, वेक्टर वो है तो वेक्टर साइन के साथ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वो वेक्टर साइन के साथ कर रहे हैं। हम लोग ये निकाले हैं ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकाले हैं। कहाँ गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground is equal to velocity of man with respect to ground।
ये निकाले हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये है 10, यानी रिवर के रेस्पेक्ट में वो 10 से मूव कर रहा है, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है 5, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है 5√5। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा इसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग समझ समझ गए हो, ठीक। अगर अगर आदमी अगर आदमी 30 डिग्री एंगल पे स्विम करने लगेगा, तब वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है, ठीक। इफ द मैन स्विम्स, हाँ, इफ द मैन स्विम्स एट 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल, मैं बता दे रहा हूँ। मान लो आदमी ये 30 डिग्री एंगल बना दिया, मतलब कूदा ही इस डायरेक्शन में कूदा ही, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं कूदा, इस डायरेक्शन में कूदा, जो भी करना है वो करो, इस डायरेक्शन में कूदा, कूदा इस डायरेक्शन में। रिवर कहाँ बह रही थी? रिवर इसको और बाहर ले जाएगी इधर, ठीक है। हाँ हाँ, 30 डिग्री पे कूदा और किस किस वेलोसिटी से कूदा? 10 से। रिवर उसको और बाहर ले गई इधर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। हाँ, 10 आएगा। क्या कर दी हो कि 10 आ गया? वो तो मुझे आंसर तो और खराब आएगा, गंदा आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन 10 दिया था। हाँ 5, 10 आ रहा है क्या? हाँ, इतना जल्दी तो नहीं सॉल्व होगा जितना जल्दी तुमने आंसर बता। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो पिछला वाला है ना, सेम वही क्वेश्चन है। इस बार देखो, पिछले वाले में क्या आदमी परपेंडिकुलर जंप भी परपेंडिकुलर मारा था और परपेंडिकुलर ही अपना स्विम कर रहा था। इस बार जंप मारा है 30 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो तुम समझ रहे हो, तुम्हें ये बताना है वेलोसिटी ऑफ इन दोनों का वेक्टर समेशन, यानी कि तुम्हें तुम लोग का नहीं हो। (2√3) लाओ कॉपी दिखाओ, फिर समझ में आएगा। कोई बात नहीं, करो। इन दो समझ लो, समझ लो, ये मैं वेक्टर एडिशन बता रहा हूँ। ये वेक्टर एडिशन है, समझ लो। मैं तुमसे पूछ दिया कि चलो बताओ इन दो वेक्टर का एडिशन कितना होगा। इन दो वेक्टर का एडिशन क्या होगा? एक, अरे क्या हो रहा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, इन दो वेक्टर का एडिशन क्या होगा? ये एंगल 30 डिग्री दिया है, बस एक वेक्टर एडिशन है। तुम लोग भी देख लो, वेक्टर एडिशन है ये, वेक्टर एडिशन में ये सब हाँ कर दो। उससे होगा क्या? एक मिनट।
लाओ देखिए क्या देखिए कहाँ पे कोई फंसा है। नहीं नहीं नहीं, गलत है। लाओ और दिखाओ, जो लोग भी कुछ अटेम्प्ट किए वो दिखा दें ताकि मैं। नहीं अटेम्प्ट नहीं किए हो, देखे तुम्हारा कुछ दिखाओ ना, मैं ठीक है कोई बात नहीं। लाओ कॉपी तो देखें। अ, चलो ठीक है, कुछ समझ में उतना आ नहीं रहा है मुझे क्या किए हो। ठीक। हाँ देखो देखो बहुत आसान है। तुम क्या करो, अब मैं जो बताऊंगा वो देखो तुम्हें समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला है ना, ये 10, ये 10 है। इसका तुम आई कैप और जे कैप में मुझे बताओ क्या आएगा। आई कैप और जे कैप जल्दी से बताओ। हाँ 10 कॉस 60, 10 कॉस 60 के साथ क्या लिखे, आई कैप और प्लस 10 साइन 60 जे कैप लिख दिए। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ क्या लिखे आई कैप जे कैप में। वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ यार, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो बता है। हाँ और क्या, 5 आई कैप, बस खत्म। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर ही है ना, एक्स में है। अगर इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान दो। अगर लेट अस से कि तुम इसको एक्स मान लेते हो और इसको वाई मान लेते हो, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इसी डायरेक्शन में एक्स में है, तो 5 आई कैप। ठीक। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इन दोनों वेक्टर को अगर हम जोड़ दें तो हमारा निकल जाएगा। यही है, ये आरजी है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर विथ रेस्पेक्ट टू। हाँ 60 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। हाँ बी एम और बी एम जी की नहीं, कोई जरूरी नहीं है 60 हो, पता नहीं क्या होगा। हमें हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ ये एंगल को पूछ रहे हो ना, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होगा। क्या क्या कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है बताओ, हमें समझ में नहीं है। नहीं ये जो बताया है वो मैं समझ गया, इसने इसने सही बताया है। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताए। हम हमें समझ में, तुम लोग कहाँ ले गए बात, कौन सा एंगल किसको। हाँ 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 हाँ। अरे तो उसे देख लो, वो 4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले आया है, वो बोलेगा तो मानना नहीं मानना वो तुम्हारी बात है ना, तो कुछ भी बोल देगा। ठीक है, अभी तो वो आया है, अभी तो चुटकी चुटकी ले रहा है, क्लास की आ रहा है, इसका पहले रिवीजन होगा फिर ये इस लेवल पे आएगा, इसको अभी करीब 10-15 दिन लगेंगे। ठीक है, ये तुमने समझ में आ गया। अच्छा जो लोग पुराने बच्चे हैं बेसिकली, वो बताएं ये समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री इससे बताया है, 10 cos 60 डिग्री और 10 sin, ये आई कैप देगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, देखो क्या आ रहा है, तुम लोग जल्दी से प्लस करो इन दोनों को। हमें यही तो चाहिए ना, इन दोनों को प्लस करो। दो वेक्टर का एडिशन तुम लोग जानते ही हो। ये देखो, तुम लोग को हम उस दिन बताए थे कि हाइपोटेन्यूज और ये सब एंगल वैंगल बताए थे ना, cos 60 sin 60 कब लगाते हैं, देखो उसका यूज आने लगा है। ठीक है, इस सब प्रॉब्लम में उसकी यूज आती है। ठीक। 10, 10 था, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, देखो इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो यही बताया है, 10 cos 60 मतलब इस डायरेक्शन में वो बताया है 10 cos 60। आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आई कैप बताएंगे, अभी बताएंगे। 10 cos 60 ये वाला, और 10 sin 60 वो ये वाला बताया, 10 sin 60। ठीक है, और दूसरा था ये वाला, ये तो 5 था, लेकिन वो इसी डायरेक्शन में है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, बस आई कैप जोड़ दिया। ठीक, तो अभी अभी हाँ। क्या आ रहा है, ये फाइनल आंसर तो तुम लोग को आ जाना चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर भी अब क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। तुम्हारा नहीं, अब सबका बताओ, यही जो आना है यही आना है। अब क्या, 10 cos 60 होगा,
1/2, हाँ +5 यानी 10 आई कैप आ जाएगा प्लस 5√3 j कैप। ठीक, अच्छा तो ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। ठीक, अब वी एम जी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट, हाँ 10 का स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √175। और किस एंगल पे वो फ्लो करेगा, समझ लो ये पूछ दिया किस एंगल पे वो फ्लो करता हुआ दिखेगा, तो किस एंगल पे फ्लो करता हुआ दिखेगा, जल्दी से बताओ। हाँ नहीं, √3/2, √3/2। ये समझ में आया किस एंगल पे फ्लो करता हुआ दिखेगा? प्रशंसा तुम्हें समझ में आ रहा है किस एंगल पे फ्लो करता, बताओ कैसे आया, किस एंगल पे फ्लो करता हुआ दिखेगा? हाँ ठीक है, tan थीटा, tan अल्फा मान लो अल्फा, तो अल्फा कौन सा है? ये वाला, यानी ये एंगल अगर कोई पूछेगा किस एंगल पे वो फ्लो करता हुआ दिखेगा, तो 5√3/10 बराबर √3/2। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा अब देखो, हमने दो दो क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन में आदमी परपेंडिकुलर जा रहा था, ठीक है, और एक क्वेश्चन में आदमी किसी एंगल पे जा रहा था। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है मैं ऐसे भेज दूं आदमी को, हो सकता है मैं ऐसे भेज दूं, हो सकता है ऐसे भेज दूं, कोई भी केस आएगा तुम लोग कर लोगे। हाँ उल्टा भी भागेगा तब भी कर लोगे, ठीक है। क्या हुआ? हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आदमी को उल्टा भगा देते हैं। ठीक, तो सेम ही क्वेश्चन रखते हैं कि रिवर फ्लो कर रहा है 5 से, और आदमी इस बार 30 डिग्री पे जा रहा है, इससे 30 डिग्री 10 से जा रहा है, ये तो तुम्हारा 10 है। ठीक है, स्विम करना कैसे स्टार्ट किया है? इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, रिवर उसको क्या करेगी, ऐसे ऐसे थोड़ा सा 5 से इधर पुश करेगी, तो फाइनली वो कैसा जाता हुआ दिखेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे जाता हुआ दिखेगा। फिर ये इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, ऐसे स्विम किया, रिवर उसको ऐसे वो की, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे जाता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? माइंड में समझ में आ रहा है ना आदमी कैसे जाता हुआ दिखेगा? करो, ये निकालो जरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस केस में निकालो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन वही पुराना वाला है, लेकिन इस बार स्विमिंग डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, बता तो दिए 30 डिग्री इस, हाँ 30 डिग्री ऐसे करके बताएं, बाकी सब सेम है, वही रिवर है वही आदमी है, बस इस बार हाँ कॉन्सेप्ट वही है, रिवर भी वही है आदमी भी। इस डायरेक्शन को कॉस मानेंगे, इस डायरेक्शन को कॉस मानेंगे, इस डायरेक्शन को ये कॉस मानेंगे और इसको साइन मानेंगे। समझ गई? ऊपर वाला 60 डिग्री है, हाँ। क्या हुआ? आ रहे हैं, इस पे आ जाएंगे अभी, बस बस यही अब आ गया। टू क्रॉस द रिवर दो केस आता है, दोनों को हम लोग देख, इसको एक बार बस कर लो, ये बहुत तरीके से निकाल सकते हो, आई कैप जे कैप, बिना आई कैप जे कैप सबसे निकाल सकते हो, लेकिन क्या क्या बताओ, ये रिजल्ट। हाँ हाँ इसमें तो बहुत बहुत आसान है कि आदमी ऐसे स्विम करना है, रिवर उसको इधर पुश करेगी, तो रिजल्टेंट में ऐसे आएगा ना, फिर आदमी ऐसे स्विम करेगा, रिवर उसको ऐसे पुश कर रही है, रिजल्टेंट ऐसा ऐसा। और ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऐसा नहीं कि आदमी इधर स्विम किया उसके बाद रिवर ऐसे पुश, वो डायरेक्शन में ऐसे जाता ही हुआ दिखेगा। समझ रहे हो? आ गया?
रूट में 70, वहाँ तो बहुत पहले ही आ गया, लेकिन और कोई आंसर लाया ही नहीं ताकि हम कुछ समझ सके। अरे कितना बताएंगे, जो समझ लो यही क्वेश्चन है, इसी को मैंने थोड़ा सा वो करके दे दिया। हाँ एकदम एकदम, हाँ तो इसका ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये 10 दिया हुआ था 30 डिग्री एंगल पे। इसका आई कैप जे कैप में क्या आएगा जरा बताना। हाँ -10 cos 30 आई कैप +10 sin 30 जे कैप, यही होगा। और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हुआ, क्या दिया है 5 आई कैप। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, इन दोनों को प्लस कर रहे थे ना हम लोग, क्या कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों को हमने प्लस कर दिया था, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे, दोनों को, इन दोनों वेक्टर को प्लस कर देंगे, तो ये आ जा रहा है -10 cos 30 होगा तुम्हारा √3/2 +5 आई कैप +5 जे कैप। तो देखो क्या आ रहा है, ये कैंसिल थोड़ी ना, कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है, -5√3 +5, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तुम्हारा क्या आ रहा था सूर्यांश, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए। अब इसका समझ लो, पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी का होल स्क्वायर करेंगे, 5√3 +5 का होल स्क्वायर करेंगे +5 का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर है ये। ठीक, थोड़ा सा गंदा आंसर आएगा, बट ये करने वाले हैं, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, बिना आई कैप जे कैप के, बिना आई कैप जे कैप के तुम करोगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर को सम करना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 150 डिग्री है। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो इन दोनों वेक्टर को सम कर दो, क्या होता है, √a², हाँ +2ab cos थीटा, लिख दो। हाँ, इसके पिछले वाले में अगर वेक्टर सम करना है तो क्या है, एक, हाँ इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मुश्किल देख रहे हैं, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये है, इन दोनों का वेक्टर सम करना है। आप ये 5 है, ये 10 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना, डिग्री है, करो देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे तो आसान है, √a² + b² 10² +5² +2 × 10 × 5 cos 60 होता है तुम्हारा 1/2, ये कितना आ रहा है, √175 आ गया। देखो इसका √175 पिछला क्वेश्चन का बता रहे हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे जैसे इसने पूछा कि सर हम लोग वेक्टर एडिशन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, वेक्टर एडिशन का, √a² + b² +2ab cos थीटा, कह रहे हैं सर अगर उससे करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो हाँ, तो कहने का मतलब है तुम इससे भी कर सकते हो, आई कैप जे कैप जैसे भी करो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है उससे करो। मेरा मेरा मानना क्या है कि आई कैप जे कैप से करो, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तुम्हारा साथ में रहेगा। हाँ, आंसर अब छोड़ दो। ठीक, हाँ, आंसर मतलब करोगे तो तुम्हारा सॉल्व होगा, ठीक है, वो हम लोग आंसर पर नहीं जा रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, कितना आ रहा है, मैं खुद 5√5 आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा ये सॉल्व करके आएगा, ठीक है, बस मैं इतना कमेंट करूंगा। सुनो इधर, अरे सुनो इधर, देखो हम लोग रिवर रिवर प्रॉब्लम में दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ने वाले हैं,
एंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक, लेकिन तुम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक मुझे खुद बताओ। समझ लो ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, आदमी इधर खड़ा है, ये पीला वाला आदमी है जो इधर खड़ा है, इसको शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है और रिवर इधर फ्लो कर रही है, शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है। तो आदमी आदमी कैसे स्विम करे बताओ, बस इतना सोच के बताओ इसके बेस के प्रॉब्लम पे। अगर शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है तो यानी कि आदमी को रिजल्टेंट ये चाहिए, तो यानी कि फ्लो कैसे करेगा वो, ये फ्लो करेगा, रिवर उसको इधर ढकेलेगी तो इधर पहुंचेगा, फिर इधर फ्लो करेगा, रिवर इसको इधर ढकेलेगी इधर पहुंचेगा। फ्लो मतलब स्विम करेगा, इधर स्विम करा, रिवर इधर ढकेली इधर पहुंचा, तो फाइनली वो ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और मिनिमम टाइम में अगर उसको क्रॉस करना है रिवर को, मिनिमम टाइम में अगर उसको क्रॉस करना है रिवर को, आदमी स्विम स्विम करना कहाँ स्टार्ट करे, कहाँ की तरफ स्विम करना है, फ्लो की तरफ, यहाँ तो क्रॉस कर जाएगा क्या, समझ लो रिवर का विड्थ मान लो 50 मान लो, 50 मीटर के रिवर है, आदमी का जो वेलोसिटी है वो 5 मान लो, और रिवर की वेलोसिटी भी तुम 5 मान लो। ठीक है, तुम लोग बताओ कहाँ की तरफ वो स्विम करना स्टार्ट करे कि मिनिमम टाइम उसको लगे, अब वो यहाँ पे पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे। हुँ? देखो 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 मैं बता रहा हूँ, आदमी सीधा जाएगा ऐसा, ऐसा स्विम करेगा, हाँ, और पहुंचेगा कैसे, ऐसे, बता रहे हैं क्यों। देखो देखो, इसको 50 क्रॉस करना है और आदमी की वेलोसिटी है 5। ठीक है, तो तुम्हें अगर ऐसे जाएगा तो ये 5 गया, ये 5 इधर गया, ठीक, ये 5 इधर गया, ठीक, ऐसे कुछ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा कितनी है, 5 है, यानी कि 10 सेकंड इसको लगेगा, वर्टिकल वेलोसिटी ही इसको क्रॉस कराएगी ना, वर्टिकल वेलोसिटी क्रॉस कराएगी, यानी कि उसको कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। समझ में आया। ठीक, मान लो किसी एंगल पे चला जाता, मान लो ऐसे चला जाता, रिवर 5 था, ठीक, तो देखो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी एंगल पे जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी घट जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो बढ़ जाएगी लेकिन वर्टिकल घट जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि तुम क्या करने वाले हो, अगर कोई भी एंगल पे जाएगा तो यहाँ पे थीटा लग जाएगा, अब 5 का साइन थीटा तुम निकालोगे, टाइम कितना लगेगा, d/5 साइन थीटा लगेगा ना, यहाँ ये 5 साइन थीटा, समझ में आ रहा है, 5 साइन थीटा ही इसको क्रॉस करा रही है, एक कॉस थीटा आएगा जो इसमें इसमें बढ़ जाएगा, तो वो तो हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल तो ड्रिफ्टिंग हो गया ना, वो कितना आगे चले जाएगा वो तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, लेकिन जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वही इसको क्रॉस कराएगी। क्यों, समझ में आ रहा है ना, हाँ, जो इसको क्रॉस करा रहा है वो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, तो बाकी बाकी सब समय में क्या लगेगा, d/5 साइन थीटा, ठीक, और 5 साइन थीटा हमेशा साइन थीटा छोटा होगा, तो यानी कि टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी और केस में टाइम बढ़ने वाला है, तो बस एक ही केस बचा कि जब वो परपेंडिकुलर क्रॉस करे, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, हाँ ऐसे भी समझ सकते हो, ये 50 मीटर की दूरी को आदमी का जितना पावर है वो सिर्फ परपेंडिकुलर फ्लो में लगाना चाह रहा है, रिवर उसको इधर जितना भी ढकेले उससे उसको मतलब नहीं है, वो बस परपेंडिकुलर फ्लो में अपना पावर लगाना। ठीक है, तो अगर मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो परपेंडिकुलर स्विमिंग हमें परपेंडिकुलर करनी पड़ेगी, और अगर शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है तो स्विमिंग हमें किसी एंगल पे करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर हमें आना पड़ेगा, मतलब रिजल्टेंट हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये समझ में आया। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, हो रहा था, हाँ, आवाज आनी चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई थिंक यहाँ पे लगाते हैं बहुत वो हो जाता है।